अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जब भी पहली बार हमारे चेहरे पर पिंपल और एक्ने का मसला शुरू होता है तो हम सबसे पहले आसान तरीकों को ही फॉलो करना बेहतर समझते हैं, बगैर ये बात कंफर्म किए हुए कि बताया गया तरीका सही है या गलत, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ये बात जानने की कोशिश भी नहीं करते कि इनके पिंपल्स क्यों और किस टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि पिंपल्स की भी अलग टाइप होती हैं, जैसा कि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, छोटे पिंपल्स और बड़े पिंपल्स। कुछ पिंपल्स जिल्द के अपर लेयर पर होते हैं जो कि साइज में छोटे होते हैं, जबकि कुछ पिंपल्स जिल्द की गहराई पर पहुंच जाते हैं और इनका साइज भी बड़ा और ये पेनफुल होते हैं। पिंपल्स चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे तरीकों को ठीक तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत जल्द आप इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर पाएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिंपल क्यों होते हैं, पिंपल्स में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, चेहरे पर पिंपल्स होने पर कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कौन सी रेमेडी ज्यादा इफेक्टिव है जो अपने फेस पर अप्लाई करनी चाहिए। जब भी पिंपल्स को जड़ से खत्म करने की बात आती है तो ऐसे में लोग चेहरे पर लगाई जाने वाली अलग अलग रेमेडीज और क्रीमों पर ही ज्यादा यकीन रखते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना होगी कि चेहरे पर लगाने के साथ साथ अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत तब्दीली करके आसानी से पिंपल्स के मसले को जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका खाना पीना और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो दुनिया की अच्छी से अच्छी क्रीम और होम रेमेडी भी अपने चेहरे पर अप्लाई करने से आप पिंपल्स के मसले को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए चेहरे पर लगाई जाने वाली होम रेमेडी के साथ साथ खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीली करना बहुत जरूरी है। पिंपल्स के मसले को ठीक तरह से समझने के लिए इस वीडियो को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, और दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स होने पर क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। इसी तरह तीसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पिंपल्स होने पर अपने लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, और फाइनल और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे बहुत ही आसान और असरदार होम रेमेडी के बारे में। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से, पिंपल्स क्यों और कैसे होते हैं। दोस्तों पिंपल्स का मसला अक्सर ग्रोइंग एज के दौरान हार्मोन्स चेंज की वजह से ही होता है, लेकिन कुछ पिंपल्स इन्फेक्शन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हमारे चेहरे पर छोटे छोटे स्किन पोर्स होते हैं। जब चेहरे की सफाई ठीक तरह से नहीं हो पाती और डेड स्किन सेल्स हमारे स्किन पोर्स को पूरी तरह से बंद कर देता है, तो ऐसे में स्किन से खारिज होने वाला ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो स्किन के अंदर ही अंदर एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और बाद में हमारी स्किन के ऊपर पिंपल की शक्ल में बाहर निकल आता है। और जब हम गलती से इन पिंपल्स को दबा देते हैं तो स्किन पोर्स खुल जाते हैं और बाहर मौजूद बैक्टीरिया स्किन के अंदर चले जाते हैं। इससे स्किन पोर्स ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ कि पिंपल्स होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे चेहरे के अलग अलग हिस्से हमारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़े होते हैं, इसीलिए जब भी हम कुछ खाते हैं या फिर पीते हैं तो इसका सीधा असर हमारे चेहरे पर नजर आने लगता है। हमारा खाना पीना पिंपल्स को बढ़ाने या फिर कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाने का काम करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पिंपल्स इन्फेक्शन को कम करने का काम करते हैं। पहले हम ऐसे खानों की बात करते हैं जो पिंपल्स को बढ़ाते हैं और आपको ये नहीं खाने चाहिए। चीनी और उससे बनी हुई चीजें। जी हाँ दोस्तों, चीनी से बनी हुई चीजें जैसा कि केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इसी तरह दूध से बनी हुई चीजें जैसा कि देसी घी, चीज, मक्खन, पनीर, आइसक्रीम। इसके अलावा तली हुई चीजें और मैदे से बनी हुई चीजें जैसा कि चिप्स, ब्रेड, पास्ता और जंक फूड। अब बात करते हैं कि पिंपल्स में किस तरह का खाना खाना चाहिए कि आपके पिंपल्स को खत्म करने में मददगार साबित हो। लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों बताते चलें कि पानी भी हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करता है। पिंपल्स में पानी का ज्यादा इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आपके चेहरे पर पिंपल्स हों या ना हों, लेकिन एक हेल्दी स्किन के लिए आपको दिन भर 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। पानी हमारे जिस्म में पैदा होने वाले टॉक्सिन को रिमूव करता है, बल्कि हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी नहायत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं पिंपल्स को खत्म करने के लिए क्या खाना चाहिए। पिंपल्स को खत्म करने के लिए जो हमारे खाने में होना चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जिंक। एंटीऑक्सीडेंट्स किन चीजों में होता है? इसके लिए हमें ब्लैक ग्रेप्स, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, एप्पल,
टमाटर और तकरीबन सारी ही हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए गाजर, मछली, शकरकंदी और पपीते के अंदर भरपूर मकदार में विटामिन ए पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी के बीज, अखरोट, मछली, फिश ऑयल और हरी सब्जियों में भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। जिंक को पिंपल किल्स माना जाता है। 2012 में की गई रिसर्च से ये पता चला है कि जिंक में एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है जो जिल्द में ऑयल प्रोडक्शन को भी बैलेंस रखता है और जो बैक्टीरिया पिंपल्स में पैदा हो जाते हैं इनको भी डिस्ट्रॉय करता है, जिससे पिंपल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। मीट और फिश जिंक का बहुत ही अच्छा जरिया है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की कि पिंपल्स के मसले में अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। पहली चीज ये कि जब भी हमारे जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो हमारे जिस्म का सारा निजाम खराब हो जाता है और इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होने लगते हैं, जिसमें बालों का झड़ना, बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, पिंपल, डल स्किन, नींद न आना, सर दर्द, आंखों में जलन और दिल की बीमारियां भी स्ट्रेस लेने की वजह से हो सकती हैं। इसके लिए खाना टाइम से खाएं, रात को जल्दी सोएं और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें और धूप में कम निकलें और पिंपल्स को दबाने से परहेज करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने आखिरी स्टेप की कि पिंपल्स का मसला होने पर चेहरे पर क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। पिंपल्स वाली स्किन पर साबुन, फेयरनेस क्रीम और मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। साबुन की जगह आप फेस वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें होम रेमेडी के बारे में जो आपके पिंपल्स के मसले को खत्म करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एलोवेरा जेल की, नीम के पत्तों की और पुदीने के पत्तों की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीम और पुदीने के पत्तों को बारीक पीस लें। इसके बाद एक बर्तन में 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लें, फिर 1 ही चम्मच पुदीने का पेस्ट और 1 ही चम्मच नीम के पत्तों का पेस्ट डालकर तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इस पेस्ट को रात भर चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह उठकर अच्छे से साफ कर लें। इससे बहुत ही जल्द और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।